प्रोसिक्यूटिंग ट्रम्प का मतलब हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा। ठीक है, इस विषय पर एडिटोरियल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विस्तार से। द यूनानिमस डिसीजन, तो पहला वर्ड देख लीजिए, यूनानिमस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट अग्रीमेंट, इनकम्प्लीट अग्रीमेंट मतलब सर्वसम्मति, जब जितने मेंबर्स हैं वो सभी सहमत हैं तो इसका मतलब यूनानिमस है। डिसीजन का मतलब हो गया निर्णय। अब डिसीजन तो है नाउन, यूनानिमस एडजेक्टिव, और वैसे भी बता रखा है आपको कि जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये कह रहा है डिसीजन, और डिसीजन कैसा? यूनानिमस डिसीजन। किसके द्वारा? हाउस कमेटी के द्वारा। हाउस कमेटी क्या काम कर रही है? इन्वेस्टिगेट कर रही है किसको? जनवरी 6 वाले अटैक को। अटैक किस पर हुआ था? अटैक हुआ था US कैपिटल पर। अब US कैपिटल क्या है? ये वो क्षेत्र है अमेरिका में जहां पर अमेरिका की सरकार रहती है। मतलब अमेरिका की सरकार, जैसे हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो जिस एरिया में ये बिल्डिंग्स हैं उसे वहाँ पे कैपिटल हिल कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? US कैपिटल या कैपिटल हिल कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है हाउस कमेटी के द्वारा, ये हाउस कमेटी वो है जो जनवरी 6 वाला अटैक इन्वेस्टिगेट कर रही है। अटैक किस पर हुआ था? US कैपिटल पर। और किस लिए इसने कहा है? डिसीजन क्या लिया है? डिसीजन लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर दिया जाए? जस्टिस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाए, रेफर कर दिया जाए फॉर पोटेंशियल क्रिमिनल चार्जेस। और क्यों भेज दिया जाए? क्योंकि उन पर पॉसिबल रूप से 4 क्रिमिनल चार्जेस हैं। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है पोटेंशियल। तो वर्ड्स तो काफ़ी सारे हैं आज के सेशन में। पोटेंशियल जो शब्द है इसका मतलब होता है पॉसिबल, या फिर आप इसे कहेंगे प्रोस्पेक्टिव, या तो कहेंगे पॉसिबल या फिर क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टिव। तो कह रहा है कि भाई पोटेंशियल जो क्रिमिनल चार्जेस हैं ये एक सेटबैक है। सेटबैक क्या है? डिसीजन की बात कर रहा है। डिसीजन की वर्ब यहाँ पे इज है। सेटबैक के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है फेलियर, मतलब असफलता, या फिर कहेंगे ब्लो, एक आघात, एक झटका। तो ये एक आघात है किसके लिए? भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हु हैज़ अनाउंस्ड, जिन्होंने की घोषणा की है अपने री इलेक्शन बिड की। इन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा चुनाव में। बिड का मतलब है एफर्ट, या फिर इसे कहेंगे अटेम्प्ट, और या फिर इसे कहेंगे ट्राई, कोशिश। तो इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा 2024 में, और ये जो चीज़ है वो टर्न कर सकती है, बदल सकती है US की पॉलिटिक्स को, और क्या कर सकती है? उथल पुथल भरी पॉलिटिक्स हो सकती है। टर्बुलेंट का मतलब होता है ट्यूमल्चुअस, TUMULTUOUS। ट्यूमल्चुअस कह सकते हो, या इसे आप अनसेटल्ड कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो देखिए हमने एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे डिसीजन है, वर्ब यहाँ पे है इज। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि प्रेसिडेंट के लिए है। प्रेसिडेंट की वर्ब है वो है हैज़ अनाउंस्ड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए। एक काम की बात इसमें यह है कि अटैक जब नाउन होता है, यहाँ लिख देता हूँ, अटैक जब नाउन होता है तो उसके साथ में हम लगाते हैं ऑन, जब ये नाउन है। अगर ये वर्ब है, अगर अटैक वर्ब है तो पता होना चाहिए कि अटैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगना चाहिए। तो जब अटैक वर्ब है तो प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं। अटैक नाउन है तो उसके साथ में ऑन लगाएंगे, एक बात। दूसरा, रेफर के साथ में हम लगाते हैं टू, तो ये लग गया रेफर के साथ में टू। ठीक है, कुछ वर्ड्स थे। तो पोटेंशियल का मतलब संभावित होता है। इसके अलावा यूनानिमस का मतलब ने देखा सर्वसम्मति को बोलते हैं। सेटबैक का मतलब फेलियर या ब्लो होता है, आघात कह सकते हो या फिर असफलता कह सकते हो। बिड का मतलब प्रयास है। टर्बुलेंट का उथल पुथल भरा है। कहना ये चाह रहा था कि एक हाउस कमेटी जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी 6 जनवरी को हुए हमला हुआ था US कैपिटल पर, इसका एक निर्णय आया। निर्णय में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जस्टिस डिपार्टमेंट, न्याय विभाग के पास भेज दिया जाए। किसके लिए? क्योंकि उन पर संभावित रूप से 4 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये जो डिसीजन है ये एक सेटबैक है, एक प्रकार से हमला है। किस पर? फॉर्मर प्रेसिडेंट पर। फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन?
ये डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कि री इलेक्शन बिड की घोषणा की है, इन्होंने कहा है कि एक बार फिर मैं प्रयास करूंगा 2024 में, तो ये चीज़ क्या कर सकती है, ये डिसीजन क्या कर सकता है, ये यूएस की राजनीति पहले से ही वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है और ज़्यादा टर्बुलेंट इसको कर सकती है। कुड जो है वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। अगर कोई वर्तमान की संभावना हो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है ये कि द कमिटी, अब ये जो कमिटी है, कौन सी कमिटी? जो कि अपॉइंट की गई किसके द्वारा? आउटगोइंग डेमोक्रेट्स कंट्रोल्ड हाउस। किसके द्वारा कमेटी कंट्रोल की गई? आउटगोइंग, जो कि बाहर जा रहे हैं। कौन? डेमोक्रेट्स। दो पार्टियां हैं वहां पे, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। फिलहाल जो बाइडेन वहां राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो ये जो कमेटी है वो किसने नियुक्त की थी? ये डेमोक्रेट्स कंट्रोल्ड हाउस। अभी आपने सुना होगा मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, मिड टर्म इलेक्शन होने के बाद में एक जो सदन है वहाँ पे उस पर रिपब्लिकन्स का अधिकार हो गया था। तो इसी के लिए कहा गया है कि अब रिपब्लिकन्स वहाँ पे आएंगे, तो इसलिए कहा कि अब आउटगोइंग डेमोक्रेट्स हैं। तो ये सदन जो कि डेमोक्रेट्स के द्वारा नियंत्रित था, कंट्रोल्ड था, उसके द्वारा नियुक्त की गई थी। एंड मेड अप ऑफ का मतलब होता है कि बनी हुई है और इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और ये कमेटी बनी हुई है किससे? 7 डेमोक्रेट्स से और 2 रिपब्लिकन से। इसमें 7 तो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 2 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। एलिजेस, तो यहाँ से यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन हो गया इस कमेटी का। अब आ जाइए फिर से कमेटी पर, और कमेटी की वर्ब है वो है एलिजेस। एलिज का मतलब है क्लेम या असर्ट, दावा करना। तो ये कमेटी दावा करती है या आरोप लगाती है दैट की मिस्टर ट्रंप डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेट का मतलब है स्प्रेड, या फिर आप इसे कहेंगे सर्कुलेट, मतलब फैलाना। तो इस कमेटी ने आरोप लगाया है कि मिस्टर ट्रंप ने फैलाए फॉल्स एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्ज या एक्यूजेशन, आरोप। तो इन्होंने झूठे आरोप लगाए किस चीज़ के? 2020 के जो रिजल्ट्स आए थे चुनाव के, उनके बारे में। एंड प्रोवोक्ड का मतलब होता है इंसाइट या इंस्टिगेट, इंसाइट या इंस्टिगेट। और इन्होंने उकसाया किसको? अपने सपोर्टर्स को। किस लिए? वायलेंस करने के लिए। वायलेंस करने के लिए लॉन्च शब्द का प्रयोग होता है। काफ़ी बार ये चीज़ें आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्च वायलेंस। फिर समझ लीजिए कमेटी की वर्ब है वो तो हो गई एलिजेस, ट्रंप की वर्ब है वो हो गई डिसेमिनेट। ठीक है, तो कमेटी जो कि नियुक्त की गई किसके द्वारा? उन डेमोक्रेट्स के द्वारा जो आउटगोइंग है। आउटगोइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, एग्जेक्टिव के रूप में आ रहा है। जो आउटगोइंग डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं जिनके द्वारा ये सदन चलाया जाता था, उसके द्वारा नियुक्त किया गया। और ये कमेटी बनी हुई है, 7 इसमें डेमोक्रेट्स हैं, 2 इसमें रिपब्लिकन्स हैं। इसका आरोप ये है कि मिस्टर ट्रंप जो है इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं किसके बारे में? 2020 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। और इन्होंने प्रोवोक किया है, इन्होंने उकसाया है अपने सपोर्टर्स को, किस लिए? वायलेंस करने के लिए। ठीक है, इट रेकमेंडेड, इसने सिफारिश करी। इट ये आ रहा है कमेटी के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब रेकमेंडेड है। इसने सिफारिश करी किस बारे में? मिस्टर ट्रंप के प्रोसिक्यूशन के लिए। इन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप पे लगाइए आप मुकदमा। ठीक है, किस लिए लगाइए? क्योंकि इन्होंने उकसाया किसको? इंसरेक्शन के लिए उकसाया। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिवोल्ट या रिबीलियन। इंसरेक्शन का मतलब है रिवोल्ट या रिबीलियन। कि इन्होंने उकसाया किसके लिए? विद्रोह के लिए। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचा किसके लिए? स्विंडल या चीट, ये होता है डिफ्रॉड। डिफ्रॉड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धोखा देना। इन्होंने धोखा दिया है किसको? देश को, और उसके लिए षड्यंत्र रचा है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है हर्डल या फिर रुकावट डालना। इन्होंने रुकावट डाली किस में? ऑफिशियल प्रोसीडिंग में, जो भी एक आधिकारिक कार्यवाही होती है कांग्रेस की, कांग्रेस वहाँ एक सदन का नाम है। और किस में डाली प्रोसीडिंग? क्या थी? पावर को हस्तांतरित करना। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद से हट गए थे, बाइडेन जब आ गए थे, तो सत्ता इनको ट्रांसफर करनी थी, और जो एक प्रोसीडिंग होती है उसमें रुकावट डाली। और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, षड्यंत्र रचा किसके लिए? फॉल्स स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। झूठे इन्होंने बयानबाजी की
इसके लिए इनको मुकदमा चलना चाहिए। तो कह रहा है कि इस समिति ने सिफारिश करी, इट की वर्ब रेकमेंडेड हो गई कि मिस्टर ट्रंप पर चलाइए प्रोसिक्यूशन। इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं क्यों चलाना चाहिए प्रोसिक्यूशन, क्योंकि एक तो उन्होंने उकसाया है किसके लिए, विद्रोह के लिए। दूसरा, षड्यंत्र रचा है किसके लिए, षड्यंत्र रचा है देश को धोखा देने के लिए। एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग जो होती है कांग्रेस की, उसके जो कार्यवाही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डाला है, रुकावट डाली है, और षड्यंत्र रचा है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका। दूसरे स्लाइड में इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।